हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़, उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन। प्लीज़ गाइड करें मैसेजेस। सिक्स द स्टार with 7 of water, two more cards. We have 5 of fire with high priestess. बॉटम ऑफ द डेक है मैसेंजर ऑफ एयर। एक कार्ड नीचे गिरा है, मैं उठा लूँ ज़रा सा। वी हैव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस। सबसे पहले एनर्जी की बात करें तो ज़्यादातर लोगों के जो पार्टनर हैं वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये ओवरऑल एनर्जी है। मतलब अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, अगर बिल्कुल बात नहीं हो रही है, सेपरेशन में हैं, तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन कांटेक्ट में आना चाहते हैं, जिनके पर्सन क्लैरिटी देना या लेना चाहते हैं इस रिश्ते से रिलेटेड। ये भी नज़र आ रहा है करंट एनर्जी में कि आपके पर्सन पावर में है, किसी भी तरह का फियर इनको पीछे नहीं कर सकता। इन्होंने जो भी निर्णय लिया है उस पर अडिग है, चेंज नहीं होगी एनर्जी। मैसेज की बात करें सो यहाँ पर वी हैव 6 ऑफ अर्थ विद 6 ऑफ वाटर। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर दो सिचुएशन में एक साथ बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी, कभी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी, मतलब दोनों को ही देते आ रहे थे, कंफ्यूज थे। अभी इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों के पार्टनर होपफुल हैं कि अगर इन्हें आपके साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है और थर्ड पार्टी अग्री नहीं कर रही है, चाहे थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो, चाहे थर्ड पार्टी आपकी फैमिली हो, चाहे थर्ड पार्टी कोई अदर सिचुएशन हो, आपके पार्टनर होपफुल हैं कि ये एक तरफ आगे बढ़ेंगे, दूसरी तरफ जो भी एनर्जीज़ है उसको क्लियर कर देंगे कि मैं आपके साथ आगे नहीं रह सकता या नहीं बढ़ सकता। यहाँ पर कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस ये फेस कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, ये भी आपको ये बताना चाहते हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने ख़त्म करने का डिसीजन ले लिया है और ये डिसीजन भी आपसे पूछ कर, आपसे डिस्कस करके ही ये लेना चाह रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के पार्टनर ने ये डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है। कुछ लोगों के पार्टनर ये डिस्कशंस आपके साथ कर सकते हैं कि मुझे ये सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही, मैं इससे बाहर निकलना चाह रहा हूँ या बाहर निकलना चाह रही हूँ। तो हो सकता है कि आपका भी सपोर्ट इनको नीड हो। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि इंट्यूटिवली इनको ऐसा लग रहा था जैसे आप परेशान हो, जैसे आप किसी मुसीबत में हो या आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब इनका इंट्यूशन, इनका सिक्स सेंस इनको गाइड कर रहा था कि इनको आपसे बात करनी है, आपकी तरफ लौट कर आना है। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि इनकी फैमिली मान गई है, जो भी अदर सिचुएशन है उससे ये रिलीज़ हो जाएंगे सही समय आने पर। अगर इनकी फैमिली में अगर ये मैरिड हैं सपोज़, तो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की है और इनके जो भी स्पाउस है वो इनको रिलीज़ करने के लिए मान गए हैं। दूसरी चीज़, अगर ये सिंगल हैं तो इनके पेरेंट्स थर्ड पार्टी अगर थे तो वो आपके फेवर में डिसीजन लेने के लिए रेडी हैं। मींस कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जो भी अदर सिचुएशन थी, काफ़ी लोगों की सिचुएशन बैलेंस्ड हो गई है, थर्ड पार्टी एग्री कर गई है इस रिलेशनशिप के लिए। ये गुड न्यूज़ आपसे शेयर करना चाहते हैं या चाहती हैं आपके पर्सन। दूसरी चीज़, जिनके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं मानी है वो ये मैसेज देंगे कि मैंने उस सिचुएशन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने का निर्णय ले लिया है।
पावरफुल निर्णय है बट मैंने लिया है बिकॉज आई लव यू। ये आपसे प्यार करते हैं, आपकी तरफ आकर्षित हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ये बहुत फुल एंड फाइनल, एक हैवी था बट ये डिसीजन इन्होंने लिया है। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर हैं। लेट्स चेक कि ओरेकल कार्ड से क्या निकल कर आता है आपके लिए। विल टेक सम मैसेजेस फ्रॉम ओरेकल कार्ड्स। अभी इस वक्त क्या कहना चाह रहे हैं आपसे आपके पर्सन। वाई डू आई फील सो लॉस्ट। आपके पार्टनर का मैसेज है कि ये इतना खोए खोए से क्यों रहते हैं, इन्हें भी नहीं समझ में आता है। कई बार ये खुद को जैसे खो गए हैं, पहले की तरह कुछ है ही नहीं, आपसे दूर होने के बाद से बहुत लॉस्ट फील करते हैं। यू हैव ट्रिगर्ड मी, आपने ट्रिगर किया है इनको। मे बी आपने इनके अंदर की कोई एनर्जी को ट्रिगर किया है आपसे, या तो इनको कोई ट्रिगर मिला है। मे बी आपने इनको कुछ ऐसे वर्ड्स कहे हैं जो इनको चुभ गए हैं, या इनको लगता है कि आपने सही कहा है। कई लोगों के लिए ये ट्रिगर गुड पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, बैड पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। कुछ लोगों को आपने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो इन्हें हर्ट हुई हैं, ठीक है। वहीं कुछ लोगों को आपकी बातें समझ में आई हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जो भी बोलते हो वो बेसलेस नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई वैलिड रीज़न होता है। तो आपके पर्सन सबसे पहले तो आपके बिना बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। इसके अलावा इमोशंस ओवरवेलमिंग, इनके इमोशंस बहुत हाई हैं इस टाइम पीरियड में। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको इनकी एनर्जी में ये चीज़ें दिखेंगी कि ये बहुत नर्चरिंग एनर्जी में है, आपकी बहुत फ़िक्र कर रहे हैं। आप कैसे हो, आपने खाना खाया, या आप कहाँ जा रहे हो, आप वापस आए कि नहीं आए, बहुत ज़्यादा फ़िक्र। इसके अलावा अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपको ये देखने मिलेगा कि आपके पार्टनर बहुत इमोशनल मैसेजेस आपको सेंड कर सकते हैं, बहुत डीप इमोशंस। नेक्स्ट है आई एम द मैन। कुछ लोगों के पार्टनर को ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ यही है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। इनको ऐसा लगता है कि यही एकमात्र पर्सन है आपकी लाइफ में, जो कि इनके लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब ये आपको बहुत एडमायर करते हैं इस बात के लिए। कुछ लोगों के पार्टनर में ईगो है, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ही मैं हूँ और मैं जो चाहूँगा या मैं जो चाहूँगी वही होगा इस रिश्ते में। अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो ये रिश्ता मैं कभी भी ख़त्म कर सकता हूँ या ख़त्म कर सकती हूँ। मतलब थोड़ा सा ईगो है आपके पार्टनर की एनर्जी में। तो आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ ऐसे वर्ड्स आपसे बोल सकते हैं जिससे आपको लगेगा कि मतलब इन्हीं की चलेगी इस रिश्ते में। इनका जब मन किया वो वापस आ गए, इन्होंने अपनी धौंस दिखाना शुरू कर दिया। जब इनका मन किया इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, नो कांटेक्ट में डाल दिया। ना आप मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आप रह पा रहे हैं, ना ये आपको कमिटमेंट दे पा रहे हैं। बट इनका ईगो बहुत हाई है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनका वेट करते रहोगे ज़िंदगी भर, और जब चाहेंगे, जहाँ से चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे ये आपको कांटेक्ट कर लेंगे, और जब मन करेगा ये आपको ब्लॉक कर देंगे। लास्ट मैसेज है नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है सिवाय आपके। सिर्फ आप ही हो जो इनको समझ पाते हो, इनकी नादानियों को भी समझ पाते हो। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपने इनको कई बार समझा है, कई बार इनकी गलतियों को माफ़ किया है, कई बार आपने इनको फॉरगिव किया है, और उसके बावजूद ये वही गलतियां रिपीट करते आए हैं, हमेशा ये सोच के कि आप इनको समझोगे, आप इनको माफ़ कर दोगे। बट इस बार काफ़ी लोगों को आपने ब्लॉक किया हुआ है। मे बी आपके पर्सन को आपने गुस्से में ब्लॉक कर दिया है और अब इनको समझ में आ रहा है कि आप सही थे। मतलब आपने जब इनको ब्लॉक किया तो इनको तकलीफ़ हुई है, क्योंकि हमेशा ये आपको करते थे, इस बार आपने कर दिया तो इनको तकलीफ़ भी हुई है, इनको रियलाइज़ भी हुआ है कि हाँ मैंने गलतियाँ की थी, आप सही मैं गलत। तो ये वाली सिचुएशन भी कुछ लोगों के साथ हो सकती है। लेट्स चेक कि ये एनर्जी कितने देर की है, कितनी जल्दी ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। वैसे यहाँ से 6 और 7 नंबर की एनर्जी है। यहाँ से जो नंबर है दैट इज़ 3 आवर्स से लेके 30 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। मैक्सिमम जो एनर्जी हो सकती है वो 3 दिन के अंदर की हो सकती है। तो ये अगर आप कांटेक्ट में हैं तो 30 आवर्स के अंदर की एनर्जी होगी। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो मैक्सिमम 3 डेज़ की एनर्जी ये हो सकती है।
सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस, जो मैसेजेस आपको लगें कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए हो सकता है, मेरे से सूट कर रहा है, उन मैसेजेस को लीजिएगा। जो मैसेजेस आपको लगे कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।